हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हमने पोल एंड पिस्टल इंट्रैक्शन, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कंप्लीट कर लिया था। पोल एंड पिस्टल इंट्रैक्शंस के बाद हमने सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पढ़ा था, जिसमें हमने एसएसआई एंड जीएसआई को पढ़ा था। जीएसआई गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी और एसएसआई स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। आज हम न्यू टॉपिक करेंगे जो है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं द्विक निषेचन। द्विक निषेचन क्या होता है? अगर हम नॉर्मली इस वर्ड को जानने का ट्राई करें तो डबल फर्टिलाइजेशन का मीनिंग होगा द्विक निषेचन हिंदी में, चाहे डबल फर्टिलाइजेशन इंग्लिश में, दोनों में ही क्या मीन आ रहा है? डबल या द्वि। दैट मीन कि दो चीज़ों की बात की जा रही है। तो जब डबल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन का मीनिंग होता है निषेचन, फ्यूज़न किसका? मेल एंड फीमेल गैमेट्स का। जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स के बीच में फ्यूज़न होता है तो उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, उसे निषेचन कहते हैं। अब डबल फर्टिलाइजेशन का मीनिंग है कि जब मेल गैमेट का दो बार फ्यूज़न हो दो डिफरेंट सेल्स से तो उसे डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। क्या होगा कि मेल गैमेट का, ये जो मेल गैमेट हैं, ये मेल गैमेट दो डिफरेंट सेल से, दो डिफरेंट सेल कौन सी होती हैं? एक होती है एग सेल और दूसरे होता है सेकेंडरी न्यूक्लियाई। इनसे जब इस मेल गैमेट का फ्यूज़न होता है तो डिफरेंट मेल गैमेट हैं, एक मेल गैमेट इससे फ्यूज़ होगा और एक मेल गैमेट इससे फ्यूज़ होगा। तो ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ मेल गैमेट का दो डिफरेंट सेल से, इसे डबल फर्टिलाइजेशन या द्विक निषेचन कहते हैं। ये प्रोसेस आपने पढ़ा है बहुत, जैसे ही आपने बायोलॉजी के बारे में पढ़ा होगा, जैसे ही फ्लावर के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया होगा 9 से, ये क्वेश्चन आपके बार बार अराइज होता है और ये क्वेश्चन बार बार आता रहता है। तो आपको डबल फर्टिलाइजेशन का मीनिंग पता होगा। सिंपल सा फर्टिलाइजेशन का मीनिंग होता है मेल एंड फीमेल का फ्यूज़न गैमेट्स का, और डबल का मतलब हुआ दो बार। किनका? जब दो मेल गैमेट दो डिफरेंट सेल से फ्यूज़ होते हैं। अब ये जो दो डिफरेंट सेल्स हैं, ये दोनों कैसी होनी चाहिए? ये दोनों फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए, मादा युग्मकोद्भिद के अंदर ये दोनों सेल्स प्रेजेंट होनी चाहिए। तो इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। सो इसकी डेफिनेशन से एक बार समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से देखिए, इसके बाद उस चीज़ को पढ़ेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन जैसे मैंने आपको बताया कि क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न ऑफ वन मेल गैमेट विद द एग, यानी कि ये एक प्रोसेस है जिसमें फ्यूज़न ऑफ वन मेल गैमेट का फ्यूज़न होता है विद द एग सेल से, अलॉन्ग विद द यूनियन ऑफ द सेकेंड मेल गैमेट विद द टू पोलर न्यूक्लियाई। सिंपल सा कि जब एक सेकेंड एक मेल गैमेट किससे फ्यूज़ हो जाए? एग सेल से, और दूसरा मेल गैमेट फ्यूज़ हो जाए सेकेंडरी न्यूक्लियाई से, और ये दोनों ही साथ साथ फ्यूज़न होते हैं, तब इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सेकेंडरी न्यूक्लियाई क्या होता है? तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा आप एम्ब्रियोसेक का स्ट्रक्चर याद करो। आपने एम्ब्रियोसेक का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से देखा था। ये था एम्ब्रियोसेक, ये था ओव्यूल। अगर आप लोगों को याद हो, ये मैंने एक सेकंड, इसे मैं आपको ब्लैंक स्लाइड पे समझा देती हूँ। ओके, सो डबल फर्टिलाइजेशन क्या हुआ कि ये जो आपने एम्ब्रियोसेक बनाया था, मतलब जो एम्ब्रियोसेक आपने पढ़ा है, ये एम्ब्रियोसेक किसके अंदर होता है? यहाँ पे होते हैं इंटेग्यूमेंट, ओव्यूल है ये स्ट्रक्चर, इनर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट, उसके बाद कुछ इस तरह से ये फ्यूनिक्यूलस से जुड़ा हुआ रहता है। ये स्ट्रक्चर पहले भी आपको समझा चुकी हूँ। अब इस पूरे को बोलते हैं, ये जो है ये वाला, ये इनर इंटेग्यूमेंट, ये है आउटर इंटेग्यूमेंट, ये है फ्यूनिक्यूलस, ठीक है। ये है इसका चलाजा एंड और ये है इसका माइक्रोपाइलर एंड, और ये है माइक्रोपाइलर पोर, या फिर जिसे आप कह सकते हो
बीजांड द्वार, ये था निभागीय क्षेत्र, ये था फ्यूनिक्यूलस, और ये है इसके इंटेग्यूमेंट अध्यावरण। ये आपने पढ़ रखा है। अब इसके साथ साथ ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर भी आपने अच्छे से पढ़ रखा है, जिसे मैं बहुत बार क्लियर कर चुकी हूँ कि यहाँ पर चेलाजा की साइड पर, निभागीय क्षेत्र पर, यहाँ पर 3 इक्वल साइज की सेल्स होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं, ठीक है। इन्हें एंटीपोडाल सेल्स कहते हैं। कैसी हैं? हैप्लॉइड हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं। बीच में एक सेकेंडरी न्यूक्लियाई होता है। इस तरह से सेकेंडरी न्यूक्लियाई बनाते हैं कि दोनों साइड से एक एक न्यूक्लियस आता है और बीच में आके फ्यूज़ होता है। तो इस तरह से ये 2 न्यूक्लियस बीच में आए और ये फ्यूज़ होके बनाएंगे सेकेंडरी न्यूक्लियाई। इसके साथ साथ यहाँ पर 3 सेल्स होती हैं, 2 स्मॉल और एक होती है लार्ज। तो जो ये स्मॉल सेल्स हैं, इन्हें कहते हैं, ये जो सेल्स हैं इन्हें कहते हैं सिनर्जिड्स, सहायक कोशिकाएं। और ये जो थी इसे कहते हैं एग सेल। एग सेल, यहाँ तक का स्ट्रक्चर मैं आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ। अब इसमें क्या समझना है आपको कि बाकी सबको छोड़ दीजिए, ये सब मत ध्यान रखिए। जो मेन ध्यान रखना है वो ये है कि ये जो सेल्स हैं, एंटीपोडाल सेल्स, इनका फ्यूज़न में कोई रोल नहीं है, फर्टिलाइजेशन में कोई रोल नहीं है। हमें जो फोकस करना है वो फोकस होगा इस पर, सेकेंडरी न्यूक्लियाई एंड इस पर, एग सेल। सेकेंडरी न्यूक्लियाई कैसा है? सेकेंडरी न्यूक्लियाई डिप्लॉइड होता है, जिसे द्वितीयक न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक। ये डिप्लॉइड होता है, द्विगुणित होता है। क्यों? क्योंकि दोनों साइड से एक एक न्यूक्लियस सेंटर में आए और इसका फॉर्मेशन हुआ था। एग सेल कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। उसके पास में सिनर्जिड्स होती हैं, सहायक कोशिकाएं, ये भी हैप्लॉइड होती हैं। यानी कि इस पूरे एम्ब्रियो सेक के अंदर सारी सेल हैप्लॉइड होती हैं। अगर हम जनरली की बात, एक कॉमन या आइडियल की बात करते हैं, हम हमेशा किसको पढ़ते हैं? पॉलीगोनम को। अगर हम आइडियल को लेके चलते हैं तो वो होता है पॉलीगोनम। पॉलीगोनम को आप टिपिकल की फॉर्म में लेके चलते हैं। तो यहाँ तक हो गया। अब बाकी सारी सेल्स हैप्लॉइड होंगी, लेकिन मेन रोल किसका है? एक तो सेकेंडरी न्यूक्लियाई का और एक एग सेल का। जैसे ही ये तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, इसे आप कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। देखिए मैं कुछ चीज़ें बता रही हूँ, उससे पहले एक बार यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा। इसे फीमेल गैमेटोफाइट कहते हो, है ना, मादा युग्मकोद्भिद। अब यहाँ पे एक पॉइंट देखिएगा, इसे मैं यहाँ से इरेज करती हूँ थोड़ा सा। ओके, यहाँ समझाती हूँ कि जब आप देखते हैं क्या कि जो स्पोरोफिटिक सेल है, यानी कि जैसे ही स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है, स्पोरोफाइट क्या होता है? वेजिटेटिव टिश्यू होता है। इस पे जड़ें बनेंगी, स्टेम बनेगा, लीव्स बनेंगी, यानी कि वो एक वेजिटेटिव ग्रोथ कर रहा होता है। कायिक कोशिकाएं बनती हैं उसके अंदर, इसलिए ये हैप्लॉइड होता है। ठीक है, अब इस पे फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि हम एंजियोस्पर्म को लेके चल रहे हैं। फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, उस फ्लावर में स्टेमन एंड पिस्टल का फॉर्मेशन होता है। स्टेमन में फिलामेंट बनेगा, ये स्ट्रक्चर सब मैं आपको समझा चुकी हूँ। फिलामेंट बनेगा एंड एंथर बनेगा। यहाँ पर पिस्टल में स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये यहाँ तक ये स्ट्रक्चर आपको पता है। अब देखिए, ये भी अभी भी कैसा है? सॉरी, ये होता है 2n। ये भी 2n रहेगा डिप्लॉइड, और ये भी 2n रहेगा। ये भी 2n एंड ये भी 2n, ये भी 2n।
ये 2n समझाने का मतलब द्विगुणित कोशिकाएं हैं ये सारी, चाहे स्टेमन हो चाहे पिस्टल हो, दोनों के ही जो ये स्ट्रक्चर हैं ये सब अभी तक डिप्लॉयड हैं। अब यहाँ से देखिएगा कि हम एंथर की बात करें तो जो ये एंथर है ये इस तरह का, इस एंथर के एंथर लोब में क्या बनते हैं, जिसे परागकोश कहते हैं। परागकोश, पराग पालियाँ चतुष्गुणित होती हैं, इस तरह से टेट्रा बनाते हैं आप हर एक के अंदर, बाइलोब्ड टेट्राप्लॉइड। अब एक की बात करते हैं, ये जो एक बीजाणुधानी है या एक पोलन की जो धानी है, इसके अंदर पोलन्स का फॉर्मेशन होता है। एंथर लॉब के अंदर पोलन का फॉर्मेशन होगा और ये पोलन आपस में इस तरह से कनेक्टेड रहते हैं टेट्राड की फॉर्म में। कौन सा डिवीज़न होता है इनमें, मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, उससे इनका नंबर हैप्लॉइड हो गया। तो जो ये पोलन है, ये पोलन अभी भी किसका काम करता है, मेल गैमेटोफाइट का। ये समझाने का रीज़न मेरा ये है कि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए ये सिर्फ स्ट्रक्चर है, ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से एंथर, इसका ये जब हम अंदर जाते हैं तब हमें एंथर लोब मिलेगी जिसमें पोलन का फॉर्मेशन हो रहा होता है। ये पोलन मेल गैमेटोफाइट, जिसे नर युग्मकोद्भिद कहते हैं, उसका फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो मेल गैमेटोफाइट है, ये जो मेल गैमेटोफाइट है 4 हैं। अगर हम सिंगल की बात करें तो सिंगल कैसा होगा, हैप्लॉइड। इस हर एक, ये था पोलन टेट्राड। अब एक सिंगल पोलन की बात करते हैं, एक पोलन को लेते हैं तो इस एक पोलन के अंदर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसमें यहाँ पर वेजिटेटिव सेल होती है और यहाँ पर जनरेटिव सेल होती है। ठीक है, इस वेजिटेटिव सेल के पास में खुद का न्यूक्लियस होता है और जनरेटिव के पास में खुद का होता है। धीरे धीरे करके ये पोलन की जो वेजिटेटिव सेल होती है ये इस तरह से इंक्रीज हो जाती है और जनरेटिव सेल इसके अंदर फ्लोट करने लगती है। अब इस वेजिटेटिव सेल का, ये है वेजिटेटिव सेल और ये है जनरेटिव सेल। इस वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस को कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस को कहते हैं इसका जो न्यूक्लियस होता है, इसके न्यूक्लियस को कहते हैं इसे जर्म सेल कह सकते हो या जर्म न्यूक्लियाई। अब ये सब कुछ मैं इसलिए घुमा रही हूँ कि यहाँ तक का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया कि ये थी वेजिटेटिव, ये है जनरेटिव, इसका ये है न्यूक्लियस, इसका ये है न्यूक्लियस। वेजिटेटिव सेल जो है, इसका जो न्यूक्लियस है वो पूरा ही एज ट्यूब न्यूक्लियस की तरह काम करने लगा। लेकिन जो जनरेटिव सेल है या जर्म सेल है, इसका जो ये न्यूक्लियस है ये वाला, इसके अंदर अब डिवीज़न होगा और इसके डिवीज़न कौन सा होगा, माइटोसिस, समसूत्री विभाजन, जिससे कि 2 मेल गैमेट बनेंगे। अब देखिए, अब जाके मेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ। अब इस तरह से 2 मेल गैमेट बनेंगे जिन्हें मेल गैमेट कह सकते हैं, या फिर कहीं कहीं पे आपको स्पम्स न्यूक्लियाई दिखाई देगा और या फिर इन्हें आप कह सकते हो मेल न्यूक्लियाई। ये स्टार्टिंग में राउंड होते हैं, देन ग्रोथ करते करते इस तरह से हो जाते हैं शेप में और एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं कुछ टाइम तक। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ तक आपको आई होप समझ आया हो कि क्या समझाना मैंने इसमें क्या समझाने का ट्राई कर रही हूँ। सिंपल सी चीज़ ये
कि जो फ्लावर होता है उस फ्लावर पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लगते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्टेमन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पिस्टल कहते हैं। स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, क्या है नाम? फिलामेंट एंड एंथर। अब जो ये एंथर है ये यहाँ पे मेन रोल प्ले करता है। इसके अंदर एंथर लोब होती हैं जिसके अंदर बनते हैं पोलन। ये टेट्राड फॉर्म में होते हैं, 4 होते हैं एक के पास में। अब सिंगल की बात करें, एक पोलन के अंदर 2 सेल्स होती हैं इस तरह से। एक होती है वेजिटेटिव सेल, एक होती है जर्म सेल। जर्म सेल की बात करते हैं मेन, इसकी न्यूक्लियाई माइटोसिस करके 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब जाके यहाँ पे मेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ और हमें काम किससे है? इन्हीं मेल गैमेट से। यही फ्यूज़ करेंगे, यही फ्यूज़न करते हैं। जैसे कि हम जब एनिमल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे स्पम्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स में यहाँ पे ये मेल गैमेट्स होते हैं। यहाँ तक पॉइंट समझ में आया? अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिस्टल के भी 3 पार्ट होते हैं। नाम क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है। अब स्टिग्मा और स्टाइल ये दोनों हेल्पिंग हैं, यानी कि इन दोनों का मेन रोल नहीं है फ्यूज़न में, फर्टिलाइजेशन में मेन रोल नहीं है। ये सिर्फ हेल्प करते हैं पोलन के जर्मिनेशन में और पोलन ट्यूब के आने में। मेन रोल किसका है? ओवरी का। ये ओवरी क्या करेगी? इस ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल। ओवरी क्या है? अंडा से जिसके पास होते हैं ओव्यूल, जिसे बोलते हैं बीजांड। इस बीजांड के अंदर बनता है एम्ब्रियो सैक। ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ कैसे डेवलपमेंट होता है इनका, फिर भी यहाँ पे एक बार आपको समझा रही हूँ ताकि आपको डबल फर्टिलाइजेशन अच्छे समझ में आए। अब इस एम्ब्रियो सैक के अंदर देखा था आपने कितने टाइप के एम्ब्रियो सैक थे, उनमें किस किस तरह से डिवीज़न हो रहा था। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर जो नंबर ऑफ टोटल न्यूक्लियाई है वो होता है 8। इन 8 न्यूक्लियाई में से हमें कितने को ध्यान रखना है? एक तो एन वाला, यानी कि जो हैप्लॉइड है एग सेल का, और दूसरा जो 2n है, ठीक है, 2 न्यूक्लियस वाला। तो जो ये n वाला है इसे हम इस कलर से ले लेते हैं, इसे कहते हैं एग। और जो 2n वाला है इसे बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियाई, इसको बोलते हैं। तो हमें इन पे फोकस करना है। बाकी के कितने बच्चे? 2 1 3, यानी कि बाकी कितने बच्चे? 5। ये 5, इन 5 को मैं यहाँ लिख देती हूँ कि जो इसके 5 बच्चे हैं वो 5 में से 3 तो एंटीपोडल सेल्स बनेंगी जिनका कोई प्रतिमुखी कोशिका स्पेशल रोल नहीं है। 2 बनती हैं सिनर्जिड्स। ये सिनर्जिड्स भी पोलन ट्यूब के जर्मिनेशन और उसको एंट्रेंस में हेल्प करती हैं। तो हमें मेन फोकस इस पे करना होता है। तो आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। चलिए अब एक बार डेफिनेशन से देखते हैं, ये सिर्फ आपको रिकॉल कराने के लिए ताकि आपको समझ में आए। जी, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमेट, जैसे मैंने बताया एक जर्म ट्यूब के न्यूक्लियाई से कितने मेल गैमेट बने? 2। एक जर्म ट्यूब के न्यूक्लियाई से 2 मेल गैमेट बने। अब 2 मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट कहाँ फ्यूज़ हो रहा है? एग से। और दूसरा मेल गैमेट कहाँ फ्यूज़ हो रहा है? सेकेंडरी न्यूक्लियाई से। तो देखिए 1 मेल गैमेट विद द एग एंड उसी के साथ साथ, यानी कि यहाँ पे ये फ्यूज़न हो रहा होता है और सेकेंड न्यूक्लियाई जब तक सेकेंड मेल गैमेट से फ्यूज हो जाता है, सेकेंड मेल गैमेट विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई या फिर सेकेंडरी न्यूक्लियाई जिसे कहते हैं उससे फ्यूज़ हो जाएगा। इसे कहते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यही पॉइंट यहाँ लिखा है। इसके अंदर क्या हो रहा है? एक मेल गैमेट एग से फ्यूज़ होता है। अब एक मेल गैमेट जो एग से फ्यूज़ हुआ, एग कहाँ था? ये स्ट्रक्चर जब हमने बनाया तो यहाँ पर
इस तरह से 2 सिनर्जिड्स बनाई और एक एग सेल बनाई थी, और यहाँ पर ये था सेकेंडरी न्यूक्लियाई, और इसके साथ साथ यहाँ पे थी एंटीपोडल सेल्स। तो एक मेल गैमेट इससे फ्यूज़ हुआ और एक मेल गैमेट इससे फ्यूज़ हुआ। तो जो मेल गैमेट इससे फ्यूज़ होता है, ये वाला, वो बनाएगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का मतलब भ्रूण। भ्रूण यानी कि जो नेक्स्ट स्पोरोफिटिक जनरेशन का एक सेल है, जिसे आप कह सकते हैं भावी पीढ़ी की कोशिका। जो दूसरा मेल गैमेट है, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज़ हुआ, ये वाला, ये बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। देखिए, सेकेंड मेल गैमेट और सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज़ होगा, ये बनाएगा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। और ये भ्रूणपोष किस काम आता है कि जब ये एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये तो प्लांट के अंदर ही है ना, फ्लावर के अंदर। इसको न्यूट्रिशन के लिए ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक पर डेवलप होता है। इसलिए दोनों में फर्टिलाइजेशन साथ साथ होगा, ताकि भ्रूण बनते बनते, जो एम्ब्रियो बनते बनते, इसको जब न्यूट्रिशन की ज़रूरत हो, जो इसे एनर्जी चाहिए, वो ये एंडोस्पर्म से ले ले। यहाँ तक का स्टेप खत्म हुआ। अब ये देखिए, जो ये एक मेल गैमेट एग से फ्यूज़ होता है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, इसे बोलते हैं सिनगेमी। ओके, क्या कहते हैं? सिनगेमी। और जो दूसरा मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज़ होता है, इसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूज़न। सिनगेमी को हिंदी में क्या कहते हैं? संलयन। और ट्रिपल फ्यूज़न को कहते हैं त्रिक निषेचन। यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने क्या समझाने का ट्राई करा। एक बार मैं आपको पूरा शॉर्टली समझा चुकी हूँ। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको फिर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा में डिटेल में स्टडी करते हुए आगे बढ़ेंगे। और अगर आपको नहीं समझ आया तो आप फिर से मुझसे पूछ लीजिएगा। देखिए, इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस इस पे आते हैं और ये काफ़ी इजी टॉपिक है, तो याद कर लीजिएगा। चलिए, टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू।